हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो टॉपिक रहने वाले हैं जो रिपीट होते हैं, उसमें पहला टॉपिक आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट यूजिंग स्टैग। तो इसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर बार 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 पूछा जाता है 3 मार्क्स का, जिसमें एक पाइथन का प्रोग्राम आएगा आपको, पाइथन का प्रोग्राम। अब ये स्टैक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। तो इन ऑपरेशन को अप्लाई करके आपको वो प्रोग्राम बनाना होगा। तो ये 3 मार्क्स का हर बार आता है आपका। सेकंड आपका एसक्यूएल टेबल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे टेबल गिवन होती है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके कम से कम 6 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 से 7 मार्क्स के हर बार रिपीट होते हैं और एक पैटर्न है, उसी पैटर्न के बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं आपके। थर्ड आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी रिपीट होते हैं 4 से लेके 5 मार्क्स तक, 4 से 5 मार्क्स के हर बार रिपीट होते हैं। इसमें भी एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो ये कह सकते हो ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे 15 से 16 नंबर के ये हर बार रिपीट होते हैं। 15 से 16 मार्क्स के हर बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यही क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ए लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर। अब इस कस्टमर में कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर है, जिसमें है आपका कस्टमर का नेम, रूम टाइप। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैग नेम्ड होटल। तो यहाँ पे एक स्टैग है और इस स्टैग का नाम गिवन है होटल के नाम से। तो स्टैग का नाम क्या है? होटल। यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना है स्टैग को यूजिंग लिस्ट। तो अब इसने वो लिस्ट का नाम दे दिया। तो सबसे पहले जो लिस्ट है वो एज ए स्टैग यहाँ पे स्टोर है, तो उसका नाम है होटल। अब करना क्या है, आपको एक फंक्शन लेना है यहाँ पे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है आपका? पुश कस्टमर। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा? टू पुश कस्टमर्स नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर स्टेइंग इन द डीलक्स रूम टाइप, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है हर कस्टमर की और उसका रूम टाइप। तो ऐसे कस्टमर को यहाँ पे इस स्टैग में पुश करना है जो डीलक्स रूम में स्टे कर रहे हैं। तो एक तो ये फंक्शन बनाना है आपको। सेकंड आपको पॉप कस्टमर, तो एक ये फंक्शन बनाना है जिसमें टू पॉप द नेम ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द स्टैग एंड डिस्प्ले देम। अब यहाँ पे 1 बाय 1 उस स्टैग से आपको पॉप करने हैं सारे कस्टमर। आल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैग। तो सिंपली ये पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना और कुछ नहीं है, एक एक एलिमेंट को पॉप करते रहेंगे और डिस्प्ले करवाते रहेंगे। और जैसे ही आपका स्टैग एम्प्टी होता है तो वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे अंडरफ्लो। तो ये 2 फंक्शन आपको बनाने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है कि जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर है। तो जैसा कि बोला यहाँ पे लिस्ट की फॉर्मेट में स्टोर है। इफ द लिस्ट विद द कस्टमर डिटेल आर एज फॉलो। इसमें क्या है आपका, जैसे सिद्धार्थ है, ये इसका रूम टाइप क्या है? डीलक्स। राहुल रूम टाइप है स्टैंडर्ड। जेरी रूम टाइप है इसका डीलक्स। तो इस तरह से एक लिस्ट है। अब इसमें से सबसे पहले अगर पुश ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो उन्हीं कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुश करवानी है जो डीलक्स रूम में रहते हैं। तो डीलक्स में आपका ये 2 ही कस्टमर है, तो यहाँ पे आपका जेरी और सिद्धार्थ ये क्या हो जाएंगे? स्टैग में स्टोर हो जाएंगे। स्टैग में पुश करवा दोगे 2 एलिमेंट। अब नेक्स्ट पॉप करना है, तो आउटपुट, क्योंकि पॉप करना है तो एक एक एलिमेंट को पॉप करना है। तो आउटपुट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? जेरी, फिर क्या आएगा आपका? सिद्धार्थ। अब उसके बाद आपकी जो लिस्ट है, जो स्टैग है वो एम्प्टी हो चुका है, तो इसका मतलब वहां पे मैसेज क्या आ जाएगा? अंडरफ्लो। तो ये आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे, और स्टैग में ये एलिमेंट होने चाहिए। तो इस तरह से अब आपको प्रोग्राम बनाना है, एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 फंक्शन यूज करने हैं। तो इसमें ज्यादातर आपको सेम ही चीज करनी होती है। सबसे पहले उस स्टैग का नाम देखो जो आपको बनाना है, उस स्टैग का नाम है होटल, यहाँ पे गिवन है। क्योंकि एज ए लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको लिस्ट लेनी होगी सबसे पहले। तो लिस्ट लेने के लिए उस स्टैग का नाम, जैसा कि मैंने बताया, होटल है, तो आप एम्प्टी लिस्ट ले लोगे सबसे पहले। अब इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो पहला स्टेप यही रहने वाला आपका।
होटल इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो आप यही इंफॉर्मेशन उठा लो यहाँ से। कस्टमर इक्वल टू सबसे पहला कस्टमर है सिद्धार्थ जो कि डिलक्स रूम में रहता है, दूसरा है आपका राहुल जो स्टैंडर्ड में रहता है, और जेरी आपका डिलक्स में। तो ये जो लिस्ट बनेगी ज्यादातर कौन सी लिस्ट बनती है यहाँ पे, नेस्टेड लिस्ट बनती है। तो दूसरा काम ये करना आपको, लिस्ट के अंदर लिस्ट। बट यहाँ पे अगर इस लिस्ट की बात करें तो 3 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है 1, तीसरे का है 2। तो 3 ही एलिमेंट है, बट ये तीनों एलिमेंट आपके अपने आप में क्या है, एक लिस्ट है, अपने आप में क्या है, एक लिस्ट। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, नेस्टेड लिस्ट। तो दूसरा काम ये करना आपको जो गिवन है वहीं से डाटा उठाना आपको सिंपली। अब क्या करना है आपको, यहां पे वो काम करना है पुश ऑपरेशन वाला। सबसे पहला पुश ऑपरेशन में पुश कस्टमर, टू पुश कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम टाइप। तो सबसे पहले फंक्शन बना दो। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, और फंक्शन का नाम भी गिवन है पुश कस्टमर। तो यहाँ पे सेम रहा आपको जो गिवन था, बस आपने डेफ कीवर्ड का यूज किया है। उसके बाद अब हम इस लिस्ट पे काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फोर लूप से एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। तो फोर लूप लगाया और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया REC इन कस्टमर। यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो आप, ये वेरिएबल है तो कुछ भी ले सकते हो, XYZ ABC कुछ भी। फॉर REC इन कस्टमर या रिकॉर्ड इन कस्टमर कह लो। अब ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। उसके बाद इफ रिकॉर्ड ऑफ 1 इक्वल टू डिलक्स। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले रिकॉर्ड इन कस्टमर आएगा तो सबसे पहली लिस्ट इसके अंदर स्टोर होगी कस्टमर में, ठीक है। इसका मतलब पहली लिस्ट इसने उठा ली है। अब पहली लिस्ट में 0 इंडेक्स पे सिद्धार्थ और 1 पे कौन है, डिलक्स। इफ रिकॉर्ड ऑफ 1, अब ये इसको कंपेयर कर रहा है, रिकॉर्ड ऑफ 1 इक्वल टू डिलक्स है तो होटल डॉट अपेंड कर दो, क्योंकि लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड। होटल क्या आपकी एम्प्टी लिस्ट है, तो हमने लिस्ट का एक फंक्शन उठाया यहाँ पे अपेंड। वो क्या करेगा, अपेंड करने का, ऐड करने का काम करता है एलिमेंट को। तो अपेंड करना है रिकॉर्ड ऑफ 0। तो मतलब कि अगर रिकॉर्ड ऑफ 1 डिलक्स है तो यहाँ पे डिलक्स आ रहा है, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि ये डिलक्स में रह रहा है, तो इसका नाम आपको अपेंड करना है, यही तो करना है। तो पुश कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ 0, अब 0 पे कौन है, सिद्धार्थ, क्योंकि इसी का इंडेक्स नंबर 0 है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये अपेंड कर दिया लिस्ट में यहाँ पे। अब ऐसे ही ये चलता रहेगा आपका फॉर लूप। अब सेकंड टाइम फॉर रिकॉर्ड इन कस्टमर, अब ये सेकंड वाला एलिमेंट उठा लेगा यहाँ से राहुल और स्टैंडर्ड, मतलब ये वाली लिस्ट 1 इंडेक्स वाली लिस्ट को उठा लिया। इसमें फिर से सेम चीज होगी, इफ रिकॉर्ड ऑफ 1, तो यहाँ पे 0 पे ये है और ये 1 पे है, तो 1 को चेक कर रहा है। इफ रिकॉर्ड ऑफ 1 इक्वल टू डिलक्स, तो डिलक्स नहीं है, इस टाइम पे ये इस एलिमेंट को नहीं उठाएगा, तो राहुल को अपेंड नहीं करेगा। कंडीशन फॉल्स, तो वापिस से ये फॉर लूप में चला जाएगा क्योंकि अपेंड होगा नहीं। अब थर्ड टाइम क्या होगा आपका, ये वाली लिस्ट अपेंड करनी है, बट कब करनी है, जब ये डिलक्स में रहता हो। तो अब यहाँ पे फिर से सेम चीज होगा 0 और 1, तो 1 पे डिलक्स है, जैसे ही डिलक्स मिलेगा ये क्या कर देगा, अपेंड कर देगा रिकॉर्ड 0, मतलब 0 है मतलब जेरी, तो यहाँ पे जेरी को अपेंड कर देगा होटल वाली लिस्ट में। तो पहले इसमें सिद्धार्थ ऐड था, अब उसके बाद में जेरी भी अपेंड हो चुका है। तो ये आपका स्टैग बन चुका है। दोनों ही एलिमेंट जो डिलक्स रूम में रहते हैं, जो आपके कस्टमर है जो डिलक्स में रह रहे हैं, दोनों यहाँ पे अपेंड हो चुके हैं। तो ये काम कर दिया इसने, ये फंक्शन आपका बन चुका है। अब सेकंड फंक्शन बनाना है पॉप करने वाला, पॉप कस्टमर। तो सबसे पहला काम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, पॉप कस्टमर नाम गिवन है। अब क्या करना है आपको, पॉप करना है सिंपली, बट कब तक पॉप करना है, वाइल लेंथ ऑफ होटल ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो लिस्ट है आपकी, यहाँ पे हमने जो लिस्ट बनाई है होटल वाली, तो इस होटल में 2 एलिमेंट आए हैं। अब इन एलिमेंट को एक एक करते हुए में पॉप करना है, और जैसे ही इसकी लेंथ 0 से कम हो जाती है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे पॉप करना बंद कर दोगे और डिस्प्ले करवा दोगे अंडर फ्लो। ऑब्वियस सी बात है भाई, लिस्ट है,
एज ए स्टैग है, इसमें एलिमेंट है तभी तक पॉप करोगे ना। जैसे ही एलिमेंट फिनिश होते हैं तो इसकी मतलब इसकी लेंथ क्या होगी आपकी, 0 से कम होगी, ठीक है। तो वाइल लेंथ ऑफ होटल ग्रेटर देन 0, जब तक लेंथ ग्रेटर देन 0 है तभी तक आपको पॉप करने हैं। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ और जेरी 2 एलिमेंट है। तो सबसे पहले पॉप करना है, पॉप कौन होगा सबसे पहले, जेरी। तो इसको पॉप कर दिया, अब एलिमेंट बचा 1। अभी भी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है क्योंकि 1 है। तो यहाँ पे फिर से पॉप हो जाएगा सिद्धार्थ। तो सबसे पहले जेरी, फिर आपका सिद्धार्थ, फिर आपकी लेंथ जो है वो 0 बन जाती है दोनों के पॉप होने के बाद। तो लेंथ ऑफ होटल ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है आपकी। कंडीशन फॉल्स वाइल वाली जैसे ही फॉल्स होती है तो एल्स में जाना है प्रिंट अंडर फ्लो। तो यहाँ पे फ्लो अंडर फ्लो प्रिंट हो जाएगा। तो आपका ये पॉप वाला काम कर रहा है, पॉप फंक्शन, और ये आपका पुश वाला। तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम बनाना है और सिंपली ये आपका 3 मार्क्स का है। तो बहुत ही आसान है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इस पैटर्न से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो ज्यादातर इसमें कौन सी लिस्ट बनती है, फिर नेस्टेड लिस्ट ही बनती है, याद रखना। यहाँ पे जो लिस्ट गिवन हो, जो भी लिस्ट हो, इस लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना सिंपली, और इसी एलिमेंट पे ये काम करना आप, जब तक ये यूजर से इनपुट ना कराने बोले आपको, क्योंकि यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाने नहीं बोल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल ही दे दिया कि इस टाइप की लिस्ट है और ऐसा कुछ करना है, तो आप इसी को उठा लो, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन इन पाइथन। उस नाम का एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको पास करवाना है एज एन आर्गुमेंट व्हीकल, वेयर व्हीकल इज ए डिक्शनरी कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द व्हीकल, कार नेम एंड मेकर। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय टाटा इंक्लूडिंग ऑल द पॉसिबल केस लाइक टाटा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस की टाटा कैसे भी लिखी हो, चाहे वो स्मॉल में हो कैपिटल में हो, तो सभी के केसेस को कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पे ये फंक्शन बनाना है। टू द स्टैग फॉर एग्जाम्पल इफ द डिक्शनरी कंटेन्स द फॉलोइंग डाटा व्हीकल। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी गिवन है, देखो तो पीछे वाले क्वेश्चन में लिस्ट गिवन थी, अब इसमें क्या है आपकी डिक्शनरी। तो इन दोनों में से ही आएगा ज्यादातर, या तो लिस्ट गिवन मिलेगी या डिक्शनरी। तो व्हीकल नाम की डिक्शनरी में सेंट्रो और उसकी कंपनी हुंडई, नेक्सॉन उसकी कंपनी टाटा, सफारी उसकी कंपनी टाटा। तो यहाँ पे की और वैल्यू क्योंकि पेयर की फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, ये आपको पता है डिक्शनरी में। तो ये क्या कह रहा है, वेयर व्हीकल इज ए डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल ऑफ व्हीकल। अब आपको उस फंक्शन में उन कार की इंफॉर्मेशन पुश करनी है जो की है टाटा कंपनी की, सिर्फ उसी के डाटा को यहाँ पे पुश करना है। तो सिंपली स्टैग में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, फिर सफारी और नेक्सॉन, मतलब कि जो टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिर्फ उसी की गाड़ी के नाम स्टैग में आने चाहिए। तो आपको ये फंक्शन बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे एक ही फंक्शन बनाना है जो 3 मार्क्स का पूछा गया है। पॉप की भी बात ही नहीं कर रहा, तो हम पॉप फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो अब इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे, इस फंक्शन का नाम है पुश व्हीकल। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक एम्प्टी स्टैग लेना होगा, एम्प्टी स्टैग एज ए लिस्ट। तो इसी स्टैग में हम यहाँ पे पुश करने वाले हैं एलिमेंट को। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा हर बार आपका। अब यहाँ पे ये डिक्शनरी गिवन है, तो इसी डिक्शनरी को रेफर करते हुए हम यहाँ पे फंक्शन बनाने वाले हैं। तो फंक्शन का नाम आपका पुश व्हीकल। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे डेफ कीवर्ड से, पुश और व्हीकल। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब इसमें करना क्या है, हमें इस डिक्शनरी में एलिमेंट को एक्सेस करना है और उन्हीं एलिमेंट को स्टैग में पुश करना है जिसमें कंपनी कौन सी आपकी टाटा है। तो 1 बाय 1 इन एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और चेक करते हैं उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में स्टोर रहता है, आपको की और वैल्यू इस पेयर में डाटा स्टोर होता है। तो डिक्शनरी में अगर आपको ट्रैवर्स करना हो डाटा को, तो यूजिंग की हम यहाँ पे ट्रैवर्स करते हैं।
तो वन बाय वन की को एक्सेस करेंगे और की के कोरोस्पोंडेंस वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे की के कोरोस्पोंडेंस वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि अगर वो इक्वल टू टाटा है तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैग में। सिर्फ ये काम करना है आपको। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप के द्वारा ही यहाँ पे ट्रैवर्सिंग होती है, चाहे लिस्ट हो चाहे वो डिक्शनरी हो। फॉर व्हीकल नेम, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, ये सिंपली आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, व्हीकल नेम या वी ले लो, स्मॉल वी इन व्हीकल। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ट्रैवर्सिंग होती है जैसा कि मैंने बताया आपको की के थ्रू, तो सबसे पहली वाली की इसमें असाइन हो जाएगी। तो सबसे पहली की कौन सी है यहाँ पे, सेंट्रो। तो यहाँ पे सेंट्रो व्हीकल नेम को असाइन होगी। अब क्या करेगा, इफ व्हीकल नेम, तो ये क्या कर रहा है, अब इस की के थ्रू हम इस डिक्शनरी से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल नेम में क्या स्टोर हुआ है यहाँ पे, सेंट्रो। अब डिक्शनरी का नाम है आपका व्हीकल, तो हम यहाँ पे की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो व्हीकल ऑफ की, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या रहता है आपका, व्हीकल ऑफ की। तो यहाँ पे की आ जाएगी व्हीकल नेम में, जो कि है सेंट्रो। अगर ये जो है हुंडई है, इसमें जैसे इसमें क्या है टाटा, इसमें क्या है टाटा, बट यहाँ पे टाटा कैपिटल में है, यहाँ पे टाटा का जो ए है वो स्मॉल में है। तो यहाँ पे अगर हम इस नाम को अपर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि है तो स्ट्रिंग ही ना, तो स्ट्रिंग में एक अपर नाम का फंक्शन यूज होता है जो कि क्या करता है, सारे लेटर्स को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। तो हमारे सारे केस इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है, टाटा कैसे भी लिखा हो आपको कंसिडर करना है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, उसको डॉट अपर फंक्शन लगा के कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपर केस में। और इक्वल टू अगर वो टाटा आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, स्टैग डॉट अपेंड व्हीकल नेम। तो ये जो स्टैग है आपका एम्प्टी, यहाँ पे वो अपेंड हो जाएगा। और ऐसे ही ये अब फॉर लूप चलता रहेगा और कंडीशन चेक करता रहेगा और एक एक एलिमेंट इसमें पुश होता जाएगा। तो सबसे पहले सेंट्रो उठाया जो कि है हुंडई, तो यहाँ पे पहली कंडीशन इफ के अंदर फॉल्स होती है, तो अब इसको ये पुश नहीं करने वाला। सेकेंड टाइम व्हीकल नेम क्या आएगा, सेकेंड वाली की नेक्सॉन। अब नेक्सॉन के कोरोस्पोंडेंस जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करके इक्वल टू टाटा आ जाती है, तो इस केस में टाटा है। तो अब इस नेक्सॉन को क्या कर देगा, व्हीकल नेम को अपेंड कर दिया। तो व्हीकल नेम जो कि की है नेक्सॉन है, तो नेक्सॉन इसमें क्या हो जाएगी, अपेंड। फिर दोबारा से चलेगा आपका फॉर लूप। नेक्स्ट टाइम सफारी, व्हीकल नेम क्या है, सफारी। अब इसके कोरोस्पोंडेंस जो वैल्यू है टाटा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू टाटा, फिर से मैच कर गई। अब स्टैग में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा व्हीकल का नाम जो कि है सफारी। तो आपके पास में जो स्टैग आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, सबसे पहले कौन सी, नेक्सॉन, और सेकंड टाइम सफारी। तो दोनों ही आपके पुश हो चुके हैं स्टैग में, तो एज ए लिस्ट। तो यही काम करना था आपको। ये आपका पुश फंक्शन बन चुका है 3 मार्क्स का। और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव और आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। पहला स्टेप सेम है, दूसरा भी सेम है, डिफाइन किया, तीसरा भी सेम है, व्हीकल नेम इन व्हीकल। अब क्या कर रहे हो आप, इफ व्हीकल ऑफ व्हीकल नेम इन, तो ये तो वही है की के कोरोस्पोंडेंस वैल्यू उठा रहा है, इन ऑपरेटर यूज किया है। एक आपने यहाँ पे लिस्ट बना दी कि उसमें टाटा के सारे केसेज ले लिए। अगर कोई भी नाम इनमें से मैच हो जाता है तो आप क्या कर दोगे, अपेंड कर दोगे। तो ये भी सही है, तो दोनों ही तरीके सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी को इंप्लीमेंट किया है एक टाइप से, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिस्ट को किया। तो डिक्शनरी से कैसे डाटा उठाना है, लिस्ट से कैसे उठाना है, ये अगर आपको अच्छे से आ चुका है तो आप इनसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपका जो हर बार रिपीट होता है, या तो लिस्ट से आएगा या डिक्शनरी से। बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेंज कर देगा वो, तो यहां पे बस वो आपकी स्टेटमेंट चेंज करेगा और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन इन पाइथन। फिर से एक पाइथन का फंक्शन आपको
डिफाइन करना है पुश एस आइटम वेयर एस आइटम इज ए डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल ऑफ स्टेशनरी आइटम। यहाँ पे स्टेशनरी आइटम स्टोर है डिक्शनरी में, तो एस नेम और उसका प्राइस, यहाँ पे की और वैल्यू, की क्या है एस नेम, वैल्यू क्या है प्राइस। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज आइटम्स इन द स्टैग हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75। अब उन्हीं आइटम को आपको स्टैग में पुश करना है जिनका जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 75 है। आल्सो डिस्प्ले द काउंट ऑफ द एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैग। अब आपको काउंट भी करने हैं कि कितने एलिमेंट आपने पुश किए उस स्टैग में। तो ये भी सिंपली वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट हमने डिक्शनरी वाला किया है। यहाँ पे गिवन भी है, जैसे मान लो डिक्शनरी कंटेन द फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे डी आइटम डिक्शनरी का नाम गिवन है पेन, और यहाँ पे की और वैल्यू, पेन के क्रॉसपोंडेंस 106, पेंसिल के क्रॉसपोंडेंस 59, नोटबुक के क्रॉसपोंडेंस आपका 80 और इरेजर 25। तो मतलब कि एस नेम और वैल्यू या प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस गिवन है, पेन का 106, पेंसिल का 59 है, नोटबुक का 80, इरेजर का 25। अब इनमें से आपको वही आइटम पुश करने हैं जिनका प्राइस क्या है 75 से ज़्यादा है, मतलब कि 106 और आपका 80 वाला, ये दोनों आइटम क्या हो जाएंगे पुश हो जाएंगे। तो आपको इस फंक्शन के थ्रू ये काम करना है पुश एस आइटम। तो स्टैग शुड कंटेन नोटबुक एंड पेन और आउटपुट शुड बी द काउंट ऑफ एलिमेंट इन द स्टैग इज 2। तो ये डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ एलिमेंट उस लिस्ट में कितने हैं, सिंपली काउंट कर दो काउंट फंक्शन लगा के, या काउंट को इंक्रीमेंट करते रहो, एक एक करते हुए वहां पे पुश करते रहो और इंक्रीमेंट करते रहो, तो काउंट में स्टोर हो जाएगा 2। तो चलो इसको भी देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला काम वही रहता है, हमें एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है जिसका नाम स्टैग रख लो। तो स्टैग आइटम नाम की एक लिस्ट ले ली, पहला स्टेप यही रहने वाला आपका। अब डिफाइन करेंगे जो गिवन है पुश एस आइटम, तो इसी फंक्शन का नाम है, डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला काउंट भी करना आपको एलिमेंट को, तो काउंट इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लिया जो इनिशियली 0 है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे जैसे एलिमेंट डालेंगे लिस्ट में उसको काउंट को भी बढ़ाते रहेंगे बाय 1, क्योंकि अभी इस में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो काउंट इक्वल टू 0 भी ले लिया। अब 4k इन एस आइटम, तो ये मैंने अभी बताया जब भी डिक्शनरी हो, तो यहाँ पे डिक्शनरी गिवन है, इसमें हमें की को एक्सेस करना है, की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जब ट्रैवर्स करेंगे वो भी की के थ्रू किया जाता है, तो ट्रैवर्सिंग भी डिक्शनरी में की के थ्रू होती है। तो 4k इन एस आइटम, तो सबसे पहले के में क्या स्टोर हो जाएगा पेन, तो इस के अंदर सबसे पहले आ चुका है आपका पेन। इफ एस आइटम ऑफ के, तो ये देखो एस आइटम का मतलब ये डिक्शनरी का नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो पास कराओगे आप इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, तो वो है आपका डिक्शनरी। तो एस आइटम ऑफ के, तो अब एस आइटम ऑफ के का मतलब है कि यहाँ पे जो पेन है इसके क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है, उस वैल्यू की, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, बट यहाँ पे एक चीज है कि हैव प्राइस ग्रेटर देन दिया है, 75 से ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू की बात नहीं कर रहा है, तो आप ये इक्वल टू साइन यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है, इक्वल टू साइन हटा सकते हो। तो ग्रेटर देन 75 है, तो यहाँ पे जो की वैल्यू है 106, अब ये ग्रेटर देन 75 है, तो इसका मतलब ये अपेंड होगा, क्योंकि प्राइस 75 से ज्यादा वालों को अपेंड करना है। तो स्टैग आइटम डॉट अपेंड कर दो की को, तो इस की के क्रॉसपोंडेंस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, तो हम इस की को अब अपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्टैग में आएगा कौन आ जाएगा पेन, सबसे पहले कौन स्टोर हो गया अपेंड हो गया इसमें पेन। और काउंट को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, काउंट +1 कर दो, काउंट 0 था, एक एलिमेंट इसमें पुश हो चुका है, तो काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर दो। तो पहला काम कंप्लीट, दोबारा से लूप चलेगा। 4k इन एस आइटम, अब के अंदर आ जाएगा आपका पेंसिल, दूसरे वाली की, इस पेंसिल के क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यू है वो चेक कर रहा है, वैल्यू ग्रेटर देन 75 जो कि है 59, तो ये स्मॉल है, तो अब ये अपेंड नहीं होगा, ना ही आपका काउंट इंक्रीमेंट होगा, यहीं पे स्टॉप हो गया। फिर से लूप चलेगा फॉर लूप, के इन, तो के अंदर आ गया नोटबुक, नोटबुक के क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यू है वो 80 है, ग्रेटर देन 75 है, इसका मतलब अपेंड होगा, तो यहाँ पे अपेंड होके नोटबुक आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा नोटबुक, ये नोटबुक अपेंड। अब काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, है पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2, 1 + 1 2 हो जाएगी। काउंट के अंदर क्या आ गया आपका 2, पहले 1 थी।
अब दोबारा से लूप चलेगा, के अंदर आ गया इरेजर, इरेजर में वैल्यू है 25 जो कि ग्रेटर देन नहीं है, तो ये दोनों काम नहीं होने वाले, ना ही अपेंड ना ही काउंट इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा तो देखते हैं यहाँ पे आपकी डिक्शनरी एंड हो चुकी है, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा आपका। फाइनली ये आ चुका है स्टैग, ये स्टैग आइटम जो था वो ये है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि आल्सो डिस्प्ले द काउंट ऑफ द एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैग, आपको ये डिस्प्ले करवाना है, तो आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करनी होगी, प्रिंट द काउंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द स्टैग इज काउंट, तो काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा दो सिंपली बाहर आके। ठीक है, ये फंक्शन का काम फिनिश। इस फंक्शन से बाहर आके हमने फाइनली जैसे ही फॉर लूप फिनिश होता है आपका, फॉर लूप के बाहर हम ये प्रिंट करवा देंगे काउंट की वैल्यू। तो ये बन चुका है आपका पुश एस आइटम फंक्शन। ये भी देखो 3 मार्क्स का पूछा गया है आपका, 3 मार्क्स का। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए। मेनली काम यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस करने का है। डिक्शनरी में की से किया जाता है और लिस्ट में आपको पता ही है इंडेक्स नंबर यूज होता है। नेक्स्ट आपका एसक्यूएल जिसमें टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके 5 से लेके 6 मार्क्स तक पूछे जाते हैं, 6 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 2 मार्क्स कुछ इस तरह से पैटर्न आता है ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर इस पैटर्न को अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी टाइप का आंसर यहाँ पे दे सकते हो। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट द आउटपुट ऑफ द क्यूरी 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल। टेबल का नाम है वर्कर, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया। इस टेबल में वर्कर की आईडी, नेम, फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम, सिटी और स्टेट ये गिवन है। तो सबसे पहली क्यूरी की आपकी सेलेक्ट, क्योंकि आपको आउटपुट बताना है, तो जो आउटपुट आएगा वो टेबल की फॉर्मेट में ही आएगा। तो आउटपुट जो आता है वो कैसे आएगा, टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे। तो सबसे पहली क्यूरी की आपकी सेलेक्ट फर्स्ट नेम सिटी, तो 2 एट्रीब्यूट आने वाले हैं, फर्स्ट नेम और सिटी, 2 ही आपको सिलेक्ट करने हैं इस टेबल से। फ्रॉम वर्कर, अब यहां से सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ऑर्डर करना है उनका, ऑर्डर बाय स्टेट। तो स्टेट वाले एट्रीब्यूट से ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट यहाँ पे गिवन है ऑर्डर बाय स्टेट डिसेंडिंग। अगर ये डिसेंडिंग ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर लेता है, बढ़ता हुआ क्रम। अब ये घटते हुए क्रम में करना है, तो ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका A to Z और Z to A, ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे Z to A में जो पहला लेटर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपली वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेना है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम और सिटी सिर्फ ये 2 ही कॉलम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा देखो, तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और सिटी, तो फर्स्ट नेम और सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बट ये किस ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है, ये जो स्टेट है स्टेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश यूपी, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, यूपी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में यू के बाद में यू और जेड, उनके बीच में और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले आएगा यूपी। अब यूपी के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, क्योंकि एक कानपुर, ये भी कानपुर है, और यहाँ पे नाम आपका फर्स्ट नेम साहिल और वेदा, तो ये दोनों ही नाम आएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साहिल और वेदा, ये दोनों क्या है, सिटी क्या है इनकी, कानपुर। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर चाहे आप वेदा पहले लिख दो या साहिल, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही ऑर्डर बाय स्टेट करने हैं जो कि यूपी है, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं नाम ही जो। अब अगला नाम क्या उठने वाला है यहाँ पे, पी वाला, तो पंजाब। अब पंजाब के कॉरेस्पॉन्डेंस सिटी आपका रूपनगर और आपका फर्स्ट नेम है समीर, तो यहाँ पे समीर आ जाएगा और रूपनगर। उसके बाद अगला नाम क्या आने वाला आपका, हरियाणा, तो हरियाणा में एच, क्योंकि एच आ रहा है ऑब्वियस सी बात। तो ये सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है आपका। ठीक है, तो एच के कॉरेस्पॉन्डेंस सोनीपत और सोनीपत के कॉरेस्पॉन्डेंस माहिर, तो ये दोनों
डिस्प्ले हो गए। उसके बाद यहाँ पे एच के बाद दिल्ली ही बचा है, तो डी आ रहा है यहाँ पे। तो डी के कॉरस्पॉन्डेंस वही चीज है कि आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। पहले नाम आ रहा है मेरी और दूसरा नाम आ रहा है आपका अथर्व। तो यहाँ पे मेरी और दिल्ली और अथर्व और दिल्ली। तो इस तरह से डिस्प्ले हो चुका है आपका फर्स्ट नेम और सिटी। तो फर्स्ट वाली क्वेरी आपकी हो चुकी है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान ये रखना था ऑर्डर बाय स्टेट, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आपको देख लेना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसा कि मैंने बोला आपको A to Z ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, और Z to A उल्टा ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर जब अल्फाबेट की बात करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर। सिंपली आपको एक ही एट्रीब्यूट लेना है, एक ही कॉलम सिटी, बट कौन सी सिटी? डिस्टिंक्ट, जो अलग अलग है, सिर्फ उनके नाम डिस्प्ले करवाने हैं वर्कर वाले टेबल से। ये तो बहुत ही आसान है। ये सिटी आपकी यहाँ पे कानपुर 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लेना है, रूपनगर एक ही बार आ रहा है, दिल्ली 2 बार आ रहा है तो एक बार लेना है, और सोनीपत। तो सिंपल सी बात है, कानपुर, रूपनगर, दिल्ली और सोनीपत, सिर्फ ये 4 नाम डिस्प्ले हो जाएंगे और आपका कॉलम क्या है? सिटी। तो ये देखो आपका आउटपुट आपके सामने है, सिटी आपका कानपुर, रूपनगर, दिल्ली और सोनीपत। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर रहा है तो आपको क्या करना है? 2 बार नाम यूज नहीं करना, 2 में से एक ही लेना है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम स्टेट फ्रॉम वर्कर। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम और स्टेट 2 एट्रीब्यूट लेने हैं, 2 कॉलम फ्रॉम वर्कर। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि 2 एट्रीब्यूट है। अब वेयर लास्ट नेम लाइक, तो यहाँ पे लास्ट नेम पे कंडीशन लगाई है कि लास्ट नेम है वो लाइक, मतलब कि यहाँ पे अंडरस्कोर। तो फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद में HA आना चाहिए। मतलब कि पहले 3 यहाँ पे कैरेक्टर फिक्स कर दिए एक टाइप से। देखो क्या किया इन्होंने, पहला अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद में यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, एक ही कैरेक्टर आएगा, बट अंडरस्कोर का मतलब है एक ही कैरेक्टर। उसके बाद आपका H आ सकता है और A आ सकता है, और उसके बाद परसेंटेज, मतलब कि यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। तो पहले 3 में से फर्स्ट को छोड़कर 2 फिक्स कर दिए। अब जिनके लास्ट नेम में ये पैटर्न आता है वो आपको सिलेक्ट करना है, और उसमें भी क्या सिलेक्ट करना है? उनका फर्स्ट नेम और स्टेट। तो यहाँ पे 2 आपके कॉलम आने वाले हैं, 2 कॉलम आने वाले हैं। अब यहाँ पे लास्ट नेम में अगर चेक करें तो लास्ट नेम में देखो HA, एक तो ये आ गया आपका खान, क्योंकि इसमें पहला कैरेक्टर के आ रहा है, बट कोई भी आ सकता है, उस पर कंडीशन नहीं है, बट एक ही कैरेक्टर आना चाहिए HA से पहले और HA के बाद में चाहे कितने भी आए। तो पहली कंडीशन तो यही सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी अगर बात करें तो शर्मा, इसमें भी HA और HA से पहले S, उसके बाद कितने भी आए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर आपका भारद्वाज, ये भी, फिर से आपका शर्मा, ये भी। तो ये सारे नाम की कॉरस्पॉन्डेंस जो फर्स्ट नेम है और स्टेट है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? फर्स्ट नेम और स्टेट, क्योंकि 2 आपको कॉलम लेने थे, फर्स्ट नेम और स्टेट। अब यहाँ पे नाम जैसा कि मैंने बोला, पहला आएगा खान, खान के कॉरस्पॉन्डेंस साहिल, और उसकी स्टेट क्या है? यूपी। तो साहिल के कॉरस्पॉन्डेंस यूपी। दूसरा नाम शर्मा, ये शर्मा है तो इसमें क्या आ रहा है आपका? माहिर, और माहिर के कॉरस्पॉन्डेंस हरियाणा। दूसरा आ रहा है आपका भारद्वाज, इसमें अथर्व और दिल्ली। फिर आपका लास्ट वाला शर्मा जिसमें है वेदा और यूपी। तो ये आपकी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी, ये आउटपुट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। अब लास्ट वाला रह गया आपका सिलेक्ट सिटी और काउंट करना है। तो 2 यहाँ पे कॉलम बनेंगे सिटी और काउंट के, फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय सिटी। अब ग्रुप बाय क्लोज यूज कर लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लोज है आपका, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बाय आता ही आता है। तो ग्रुप बाय सिटी से आपको ग्रुप करना है, तो ग्रुप बनाना है सिटी। तो कानपुर और कानपुर का एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि 2 कानपुर यूज हो रहे हैं। रूपनगर अकेला है, अब दिल्ली 2 है तो इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा, और फिर सोनीपत, और काउंट करना है हर एक सिटी को। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका सिटी और काउंट। तो सिटी में सबसे पहले आया आपका कानपुर, तो कानपुर 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे काउंट करके लिख दिया 2। नेक्स्ट आपका रूपनगर, तो इसको काउंट किया, 1 टाइम आ रहा है। फिर दिल्ली आपका 2 टाइम आ रहा है। फिर लास्ट बच गया आपका सोनीपत, जो कि आ रहा है 1 टाइम। तो इस तरह से सिटी और काउंट, ये फाइनली आपका आउटपुट आ गया।
ये टेबल आ जाएगी। तो ये काउंट वाला भी हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये भी आपका ग्रुप बाय क्लोज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके कह सकते हो कि 4 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के। तो इस टाइप का ही पैटर्न आता है, इन्हीं में से आते हैं, कुछ नए नहीं बनते हैं। अगर आपको अच्छे से एसक्यूएल के क्यूरी के बारे में पता है थोड़ा बहुत भी, तो आप इजीली यहाँ पे टेबल बनाकर आउटपुट दे सकते हो। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्यूरी 1 to 4 बेस्ड ऑन द रिलेशन कंप्यूटर एंड सेल्स। तो यहाँ पे 2 टेबल गिवन है, कंप्यूटर नाम की एक टेबल, दूसरी है सेल्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है और हर बार रिपीट होता है। 2 टेबल आती ही आती है एग्जाम में। तो कंप्यूटर वाली टेबल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कंपनी और टाइप, और सेल्स वाली में प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी सोल्ड और क्वार्टर। तो यहाँ पे इन दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट आपका कॉमन होना ही होना है, क्योंकि तभी आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन बनता है वो नेचुरल ज्वाइन, जो ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम टेबल पे, उससे रिलेटेड है। तो इन दोनों में एक आपको एट्रीब्यूट कॉमन मिलना ही मिलना है, ये आप चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे यहाँ पे कंबाइन होती है टेबल एसक्यूएल में। तो ये प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ही कंबाइन करेंगे। फर्स्ट वाली क्वेरी आपके सामने है, सेलेक्ट मीन प्राइस, तो मिनिमम प्राइस और मैक्स प्राइस फ्रॉम कंप्यूटर। तो ये आपका एक ही टेबल से काम चल जाएगा, कंप्यूटर वाली टेबल से ही आपको मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक मीन प्राइस का और एक मैक्स प्राइस का। तो यहाँ पे सिंपली ये जो फंक्शन है वो कौन से आपके, इस प्राइस वाले एट्रीब्यूट में से मिनिमम कौन सा है वो फाइंड आउट करेगा, और मैक्स क्या करेगा, इनमें से कौन सा मैक्सिमम है वो फाइंड आउट करके डिस्प्ले कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है आपका, मीन प्राइस और मैक्स प्राइस। तो मिनिमम है यहाँ पे 200 और मैक्सिमम है 4300। तो ये आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट वाली क्वेरी का। आउटपुट बहुत ही सिंपल है, 2 एट्रीब्यूट लेने हैं, मीन प्राइस और मैक्स प्राइस। मिनिमम फाइंड आउट कर लो इस टेबल से और मैक्सिमम फाइंड आउट कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेरी, सेलेक्ट कंपनी और काउंट। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेना कंपनी और उसके कॉरस्पॉन्डेंस काउंट, 2 एट्रीब्यूट लेने हैं फ्रॉम कंप्यूटर। फिर से कंप्यूटर की बात कर रहा है तो इसी टेबल से काम चल जाएगा, इसी टेबल से आपका काम चल जाएगा। अब ग्रुप बाय क्लोज यूज किया, ग्रुप बाय कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे देखो लॉजिटेक 2 बार यूज हो रहा है, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। अब कैनन, ये भी क्या हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है, तो इस कैनन का भी एक ग्रुप बन जाएगा। आईबॉल 1 बार आया, क्रिएटिव 1 बार आया। तो इस तरह से ग्रुप बनाना। अब ग्रुप बना के भी करना क्या है, हैविंग कंडीशन लगा दी कि काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1। तो जो कंपनी ग्रुप बनाने के बाद जिनका काउंट 1 से ज्यादा आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे उन्हीं कंपनी का नाम डिस्प्ले करवाना है। सेलेक्ट कंपनी और काउंट, तो उन कंपनी का नाम और उसका काउंट जो आया वो डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल सा फंडा है, कंपनी और काउंट 2 एट्रीब्यूट आपके सामने। तो यहाँ पे लॉजिटेक 2 बार आ रहा है, कैनन भी क्या आ रहा है 2 बार, तो इनके काउंट 2 आ जाएंगे। आईबॉल के 1 आएगा, क्रिएटिव का 1 आएगा। तो आपको ग्रेटर देन 1, तो मतलब कि लॉजिटेक और कैनन इन्हीं के कॉरस्पॉन्डेंस कंपनी का नाम डिस्प्ले होगा। तो लॉजिटेक और कैनन और इनका काउंट 2 और 2 ये डिस्प्ले हो गया, ये आउटपुट आ गया। तो बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली इस क्वेश्चन को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है, और आपके सामने टेबल है, रिलेट कर देना है बस। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम कस्टमर सी सेल्स एस। तो यहाँ पे दोनों टेबल का नाम यूज कर लिया इसने अपने आप ही। कंप्यूटर को रीनेम किया सिंपली सी से, और सेल्स को रिप्लेस किया इसने एस से। रीनेमिंग कर रहा है और कुछ नहीं। तो दोनों टेबल को यूज करना होगा। अब इन दोनों टेबल को क्या करना होगा, यूज करना होगा, मतलब ज्वाइन करना होगा हमें। ज्वाइन करने के लिए हम कॉमन वाले एट्रीब्यूट को ही कंसिडर करते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी आपकी आने वाली है। तो यहाँ पे वेयर में गिवन है कंडीशन सी डॉट प्रोडक्ट आईडी, तो इसने अपने आप वही आईडी उठाई है। सी का मतलब है कस्टमर, वो कंप्यूटर वाली टेबल, क्योंकि कंप्यूटर को रिप्लेस किया गया है, रीनेम किया गया है सी से। तो सी डॉट प्रोडक्ट आईडी, तो इसकी प्रोडक्ट आईडी सी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये एस टेबल है आपकी, इसकी प्रोडक्ट आईडी, तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए आपकी।
इस टेबल से प्रोडक्ट आईडी उठाओ और इस टेबल से अगर वो इक्वल आती है दोनों की तो इसी वाली रो को उठाना है, उसी वाली रो को आपको ज्वाइन करना है मतलब। एंड टाइप इक्वल टू इनपुट, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी लगा दिया जिसमें टाइप, तो टाइप देखो यहाँ पे कंप्यूटर वाली टेबल में एट्रीब्यूट है, ये टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए आपका, मतलब कि इनपुट एक, ये इनपुट और ये इनपुट। तो सिंपली इसने और भी छोटा कर दिया ज्वाइन को। अब आपको सिर्फ ये इनपुट ये तीन रो, यहां से ये तीन रो उठेगी बस, सिंपली ये तीन रो उठेगी, आउटपुट वाली नहीं लेनी, ये आउटपुट नहीं लेनी। अब ज्वाइन करते हैं देखो, तो ज्वाइन करते टाइम यहां पे देखो प्रोडक्ट आईडी दोनों में इक्वल टू होनी चाहिए, तो यहां पे हमें सबसे पहले इनपुट वाले को ही देखना, आउटपुट को तो देखना ही नहीं, छोड़ दो। तो पहली वाली रो इनपुट, इसमें प्रोडक्ट आईडी है P001। अब यहाँ पे देखो P001 है कहीं पे, ये रही, तो ये ज्वाइन हो जाएगी। अब देखते हैं इनपुट, थर्ड वाली रो आ रही है, ये रही इनपुट, थर्ड वाली रो में P003, तो इसमें भी P003 ज्वाइन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाली इनपुट, इसमें P004, इसमें भी P004, इसके अलावा और तो इनपुट है ही नहीं, तो तीन रो। अब ये P002 ये वाली नहीं होने वाली ज्वाइन, तो इसको भी डिलीट कर दो यहाँ से उठा के, तो यहां से भी तीन आई और यहां से भी तीन। सिंपली अब आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से रो आने वाली है। अब देखते हैं दोबारा से एक बार क्या क्या एट्रीब्यूट लेने थे हमें। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड, तो प्रोडक्ट नेम यहां से उठेगा और क्वांटिटी सोल्ड ये यहां से उठेगी बस। अब देखो यहां से हमें प्रोडक्ट का नेम, हमें पता है कि P001 वाली आएगी क्योंकि P001 इसमें भी है, तो P001 के क्रॉसपोंडेंस यहाँ पे माउस है, प्रोडक्ट का नाम आ गया। और यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड भी आपको पता है 3 है, तो माउस और 3 सिलेक्ट हो गया। दूसरा नाम आपको इनपुट, क्योंकि इनपुट आपकी P003, तो इसमें कीबोर्ड आएगा। P003 के क्रॉसपोंडेंस क्वांटिटी सोल्ड है 2, तो कीबोर्ड और 2। ऐसे ही P004 जो कि है जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक है तो इसका P004 के क्रॉसपोंडेंस क्वांटिटी सोल्ड है 2, तो इस तरह से आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड, तो माउस के क्रॉसपोंडेंस 3, कीबोर्ड के क्रॉसपोंडेंस 2, जॉयस्टिक के क्रॉसपोंडेंस 2, तो ये फाइनली आउटपुट आ चुका है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली क्वेरी, जब दो टेबल गिवन हो तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जहां पे ये कॉमन वाले एट्रीब्यूट को क्या करेगा, इक्वल करेगा, उसके बाद में एक और साथ में कोई और कंडीशन भी दे सकता है आपको। सिंपली कंडीशन को मैच करते हुए आपको ज्वाइन करना है। तो एक फंडा यही है कि जो सेम है आपकी एट्रीब्यूट उनको इक्वल कर लो, सिर्फ वही वाली रो को सिलेक्ट करो, रिमेनिंग को डिलीट कर दो, आपको समझ आ जाएगा आउटपुट क्या आने वाला है। लास्ट वाली आपकी सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कंपनी क्वार्टर, तो तीन एट्रीब्यूट लेने हैं, प्रोडक्ट नेम कंपनी और क्वार्टर। तो अब ये पता है आपको प्रोडक्ट नेम तो कंप्यूटर में है, कंपनी भी उसमें है, बट क्वार्टर जो है वो सेल्स वाली टेबल में है, तो मतलब कि फिर से दोनों का क्या होने वाला है, ज्वाइन। फ्रॉम कंप्यूटर सी और सेल्स एस, तो इसने नाम भी दे दिया कि यहाँ पे फ्रॉम दोनों के टेबल के नाम लिखे हैं, कंप्यूटर कोमा सेल्स, तो दोनों ही टेबल आनी है, कंप्यूटर कोमा सेल्स का मतलब है दोनों टेबल आनी है। वेयर कंडीशन क्या दी गिवन है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर वाली प्रोडक्ट आईडी है वो इक्वल टू हो सेल्स वाली प्रोडक्ट आईडी से, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन दी है, सेकंड वाली कंडीशन ही नहीं है, तो और इजी हो गया ये। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, मैच करना है, बस प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू हो प्रोडक्ट आईडी ऑफ सेल्स के। तो देखो P01 आएगा, इसमें P01 है, तो P02 भी दोनों में है, P03 भी है और P04 भी है। 5 और 6 नहीं आने वाला क्योंकि ये दोनों में नहीं है, सेकंड वाली में है ही नहीं। तो बस सिंपली आपको पता चल चुका है कि ये चार यहाँ पे रो आने वाली है, बट चार रो में प्रोडक्ट नेम कंपनी और क्वार्टर, प्रोडक्ट नेम कंपनी और क्वार्टर। तो प्रोडक्ट नेम आपका माउस लॉजिटेक और क्वार्टर है आपका 2, तो क्वार्टर यहां से पता लग जाएगा, प्रोडक्ट आईडी यहां से पता लग रही है, दोनों में सेम है, उसी के कॉरस्पॉन्डेंस आपको प्रोडक्ट नेम देखना है। तो लेजर प्रिंटर कैनन और 1, कीबोर्ड लॉजिटेक और 2, जॉयस्टिक आईबॉल और 1, तो ये आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। तो बहुत ही ईजी है दोनों को ज्वाइन करना बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया, राइट द कमांड टू व्यू ऑल द डाटाबेस, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, शो डाटाबेसेस, ये तो आपको पता ही है, सारे डाटाबेस को चेक करना हो कि कौन से डाटाबेस आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो शो डाटाबेसेस। और किसी डाटाबेस में टेबल्स को चेक करना हो तो शो टेबल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द टेबल्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड। तो यहाँ पे फिर से दो टेबल गिवन है, प्रोडक्ट और आपकी ब्रांड। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम, यूनिट प्राइस, रेटिंग और बिड, या ब्रांड आईडी, BID क्या आपकी ब्रांड आईडी। अब यहाँ पे ब्रांड नाम की टेबल है, इसमें ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम। तो यहाँ पे फिर से ये वाला जो एट्रीब्यूट है दोनों में क्या है, कॉमन। तो जैसा कि मैंने बोला दोनों में ज्वाइनिंग होगी, दोनों ज्वाइन होंगे। ज्वाइन किसके बेस पे होते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट का कॉमन होना बहुत जरूरी है ज्वाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको SQL क्वेरी लिखनी है। सबसे पहली क्या है आपकी, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम फ्रॉम द टेबल्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड। तो यहाँ पे इसके लिए SQL स्टेटमेंट लिखनी है। तो SQL स्टेटमेंट पहली वाली के लिए कि वो डिस्प्ले करवाए प्रोडक्ट नेम और ब्रांड नेम को। तो प्रोडक्ट नेम आपको पता है, ये रहा P नेम और ये रहा आपका ब्रांड नेम। तो दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ब्रांड नेम इस वाली टेबल में है, प्रोडक्ट नेम इस वाली में है। तो दो ही एट्रीब्यूट आपको डिस्प्ले करवाने हैं, बट दोनों होंगे ज्वाइन करने के बाद। अब ज्वाइन किसके बेस पे होगा, ब्रांड आईडी पे। तो दोनों में जो ब्रांड आईडी इक्वल टू है, दोनों में ब्रांड आईडी इक्वल टू है, उसी के बेस पे ये ज्वाइन होगा। तो सिंपली आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम ब्रांड नेम फ्रॉम प्रोडक्ट P ब्रांड B, क्योंकि प्रोडक्ट का रीनेम किया सिंपली P से, ब्रांड का किया B से। वेयर P डॉट ब्रांड आईडी इक्वल टू B डॉट ब्रांड आईडी। तो सिंपली दोनों में जो इक्वल टू है उसी के बेस पे ज्वाइनिंग होती है ऑलवेज। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ चुका है 1 मार्क्स में। तो ये 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के हैं। तो पहले वाली का आंसर आपने दे दिया यहाँ पे। सेकंड, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है, डिस्क्राइब। अब टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड आपका डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डव ब्रांड। तो ये ब्रांड कहाँ पे है, ये रही मेडिमिक्स और ये रही आपकी डव। तो फिर से एवरेज रेटिंग, आपकी रेटिंग यहाँ पे है, तो मतलब कि दोनों टेबल का यूज करना होगा, दोनों को ज्वाइन करना होगा और एवरेज रेटिंग निकालनी है। तो ये रेटिंग गिवन है, इसका एवरेज निकालना है। तो सम, मीन, मैक्स, एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज कर रहे हो सिंपली, तो डिस्प्ले करना है सिंपली आपको। तो ब्रांड नेम के साथ में उसकी रेटिंग, उसकी एवरेज रेटिंग डिस्प्ले करेंगे। तो ब्रांड नेम और एवरेज रेटिंग दो आपके एट्रीब्यूट आने वाले हैं। सेलेक्ट ब्रांड नेम और एवरेज रेटिंग। एवरेज क्या आपका फंक्शन है ये, फ्रॉम प्रोडक्ट P एंड ब्रांड B, क्योंकि दोनों टेबल को ही यूज करना पड़ेगा। तो वही फ्रॉम प्रोडक्ट B कोमा लगा के ब्रांड, दोनों टेबल आ चुकी है। वेयर P डॉट BID इक्वल टू B, तो ये भी कंडीशन लगेगी क्योंकि जब भी ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉमन एट्रीब्यूट इक्वल टू लेने ही होते हैं। तो ये तो 100% श्योर हो चुका है कि इस वाले टेबल की ब्रांड आईडी और इस वाले टेबल की ब्रांड आईडी इक्वल टू होनी चाहिए, तभी तो वो ज्वाइन हो पाएगी। अब यहाँ पे मेन काम होता है कि एवरेज रेटिंग निकालनी है मेडिमिक्स और डव ब्रांड की सिर्फ। तो आपको सिर्फ दो ही ब्रांड यहाँ पे कंसिडर करने हैं ज्वाइन करते हुए। तो यहाँ पे दंत कांति ये नहीं लेना और ना ही आपको पेप्सोडेंट लेना है। तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ग्रुप बाय ब्रांड नेम। तो ग्रुप करना है ब्रांड नेम से। ग्रुप करने के बाद में हैविंग क्लोज लगाएंगे कि ब्रांड नेम इक्वल टू या तो मेडिमिक्स हो और या ब्रांड नेम आपका डव हो। यहाँ पे तो आपको सिर्फ मेडिमिक्स और डव वाला ही ब्रांड कंसिडर करना है ग्रुप बनाने के बाद में। तो सिंपली आपके जो दोनों में BID ब्रांड आईडी सेम है और साथ में एंड, ठीक है, ग्रुप बाय, ये भी कह सकते हो ग्रुप बाय ब्रांड नेम, जिसमें आपका मेडिमिक्स आना चाहिए और डव आना चाहिए, उसी के कॉरस्पॉन्डेंस ये सेलेक्ट करेगा और मेडिमिक्स और डव ब्रांड के कॉरस्पॉन्डेंस जो रेटिंग आ रही है, ठीक है, उसका एवरेज निकाल कर डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट आपका डिस्प्ले द नेम प्राइस रेटिंग। तो 3 एट्रीब्यूट आएंगे, नेम ये रहा आपका, और आपका प्राइस और आपका रेटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। तो यहाँ पे एक ही टेबल से काम चल रहा है प्रोडक्ट वाले से।
तो सिंपली आपका सेलेक्ट पी नेम, यूनिट प्राइस और रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, पहली वाली टेबल से। बट यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग, तो रेटिंग को ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय रेटिंग डिसेंडिंग, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया आपका। तो जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट है हमेशा सेमी कोलन से जरूर एंड करना। दे यहाँ पे आप देख सकते हो हर किसी के पीछे सेमी कोलन लगा है, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपके कट सकते हैं, हाफ मार्क्स में भी काट लिए जाए, तो ये ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है। तो इस तरह से एक 2 टेबल है, उसमें से आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी पड़ सकती है, या फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट गिवन हो उसका आउटपुट बताना आएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर नेटवर्क का है, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, हर बार आता है, हर बार आपका इसी टाइप का पैटर्न आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे कोई भी कंपनी गिवन मिलेगी है, उस कंपनी का कोई भी नाम हो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई कंपनी है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे इट इज प्लानिंग टू सेटअप इट्स इंडिया कैंपस एट चेन्नई विद इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली। तो ये चेन्नई में अपना कैंपस सेटअप करना चाहते हैं और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है। द चेन्नई कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग। अब चेन्नई कैंपस है, वहाँ पे 4 बिल्डिंग है, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और मीडिया। तो आपके सामने जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो कहाँ है, दिल्ली में, और चेन्नई में 4 बिल्डिंग है, ये गिवन है। इंजीनियरिंग की है, एडमिन की है, मीडिया है और बिजनेस है। अब ब्लॉक टू ब्लॉक यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन मिलेगा कि इन ब्लॉक के बीच में कितना डिस्टेंस है। 4 ब्लॉक है, एडमिन, मीडिया, बिजनेस और इंजीनियरिंग, सबके बीच में डिस्टेंस गिवन है कि एडमिन से इंजीनियरिंग के बीच में कितना है, एडमिन से बिजनेस के बीच में, एडमिन टू मीडिया, इंजीनियरिंग टू बिजनेस, इंजीनियरिंग टू मीडिया। तो इस तरह से ये टेबल, और आपका दिल्ली ऑफिस और चेन्नई कैंपस के बीच में भी डिस्टेंस गिवन है 2175 किलोमीटर। साथ में क्या गिवन मिलेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ऑफ द ब्लॉक और सेंटर। तो एडमिन में आपके 110 कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग वाले ब्लॉक में 75 कंप्यूटर है, बिजनेस वाले ब्लॉक में 40, मीडिया वाले में 12, दिल्ली हेड में 20। तो हर एक ब्लॉक में, हर एक सेंटर पे कितने कंप्यूटर है वो भी गिवन मिलेगा। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग विद इन द चेन्नई कैंपस फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल डिवाइस। तो चेन्नई कैंपस में इन सब बिल्डिंग को कनेक्ट करना है आपको, उसके लिए केबल लेआउट ड्रॉ करना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका स्टार टोपोलॉजी, तो एक तो होता है स्टार टोपोलॉजी आप ड्रॉ कर दो। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है, आपका एक सेंटर में डिवाइस आती है और उस सेंटर वाली डिवाइस से सारी डिवाइस को कनेक्ट कर दो। अब ये सेंटर आपका सर्वर हो जाएगा, उस केस में सेंटर कौन हो जाएगा, सर्वर। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन होता है आपका 80-20 रूल। 80-20 रूल के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें मिनिमम केबल यूज हो, मिनिमम लेंथ, और जो भी एफिशिएंटली हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा लेआउट आपको ड्रॉ करना है मिनिमम नंबर ऑफ केबल को यूज करते हुए। तो उसका तरीका क्या रहता है, आपके सामने ये ब्लॉक टू ब्लॉक जो डिस्टेंस गिवन है, यहीं से वो तरीका आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा डिस्टेंस है वो उठा लो। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस है 45 मीटर। तो यहाँ पे ये 45 मीटर है आपका बिजनेस से मीडिया। तो बिजनेस और मीडिया वाली बिल्डिंग के बीच में 45 मीटर है, तो सबसे कम है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो। पहला स्टेप यही है, बिजनेस और मीडिया को कनेक्ट कर दो। ये आपका आ चुका है 45। नेक्स्ट वाला मिनिमम उठाओ। तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे 2 है, 50 और 50, तो दोनों को ही उठा सकते हो। तो एडमिन और मीडिया को कनेक्ट कर दो। तो एडमिन और मीडिया को भी कनेक्ट कर दिया केबल से, जिसमें केबल यूज हुई 50 मीटर। अब नेक्स्ट वाला 50 है जो कि है इंजीनियरिंग और मीडिया। तो इंजीनियरिंग और मीडिया को भी कनेक्ट कर दो केबल से और 50 मीटर। अब ये देखो सारी बिल्डिंग आपकी कनेक्ट हो चुकी है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो कनेक्ट ना हुई हो। और साथ में इसको स्टॉप करने का एक और तरीका है, यहाँ पे 4 बिल्डिंग गिवन है, 1 2 3 4। जब 4 बिल्डिंग को कनेक्ट करना हो तो नंबर ऑफ केबल कितनी चाहिए आपको, 4-1 कर देना है। 4-1 जो कि है 3। तो यहाँ पे 3 केबल्स रिक्वायर्ड, 3 केबल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दीज 4 बिल्डिंग।
तो ये स्टॉप करने का प्रोसेस है। अब आप यहाँ पे 3 यहाँ पे केबल यूज कर चुके हो, 4 ब्लॉक है, 4 बिल्डिंग है, तो 3 पे आपको स्टॉप कर देना है। अब फर्दर आपको डिस्टेंस चेक ही नहीं करना, आपको फर्दर डिस्टेंस चेक करना ही नहीं है। और साथ में एक और कंडीशन होती है यहाँ पे, अगर कोई लूप बन रहा हो तो आपको लूप नहीं बनाना है। कोई ऐसी केबल जिसके जोड़ने से लूप बन जाए, उस केबल को क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे मान लो आपके सामने 3 बिल्डिंग है, ए, ये आपकी बी, ये आपकी सी। तो पहले ए और बी को कनेक्ट किया, फिर बी और सी को। अब देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस था 40 था, इसके बाद ये 50 है, इसके बाद में ए और सी के बीच में 60 डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अगर ये ए और सी के बीच में कनेक्ट करने से यहाँ पे एक लूप बन गया, तो अब आपको ये केबल अवॉइड करनी है। इस केबल से आपको ए और सी को कनेक्ट नहीं करना, तो कोई लूप नहीं बनना चाहिए, नो लूप। ये भी कंडीशन होती है इसको कनेक्ट करते हुए, कोई लूप ना बने। लूप बन रहा है तो उस स्टेप को छोड़कर नेक्स्ट वाला डिस्टेंस चेक करो इसमें फिर, ठीक है। किसी बिल्डिंग के बीच में कनेक्ट करने से केबल अगर लूप बन रहा है तो आप उस डिस्टेंस को छोड़कर नेक्स्ट वाले स्टेप पे चले जाओगे, तो यहाँ पे और भी डिस्टेंस है, तो हो सकता है नेक्स्ट वाले डिस्टेंस पे अगर केबल कनेक्ट करते हो तो लूप ना बने। तो ये भी कंडीशन आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे वैसे लूप बन ही नहीं रहा था, जो तीनों हमने लिए 45, 50 और 50। अगर लूप बनता तो हम इस एक 50 को छोड़कर नेक्स्ट जाते यहाँ पे 55 वाले पे। तो ये आपका लेआउट ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ईच ब्लॉक टू फॉर्म ए लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो हर ब्लॉक के में कंप्यूटर है, आपको पता है यहाँ पे कि एडमिन में 110 है, इंजीनियरिंग में 75 है, बिजनेस में 40 है, मीडिया वाले में 12 है, दिल्ली हेड ऑफिस में 20 है। अब इन कंप्यूटर को ब्लॉक के अंदर कैसे जोड़ा जाए, तो यहाँ पे लैन यूज करेंगे, विद इन बिल्डिंग, विद इन ब्लॉक। तो इन लैन को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे स्विच। तो कौन सी डिवाइस का, नेटवर्क डिवाइस का यूज होता है स्विच। हब भी यूज कर सकते हो, बट हब से ज्यादा मोर सुटेबल कौन है, स्विच। मोर इंटेलिजेंट कौन है, स्विच। और स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर आपका आ जाएगा स्विच। हब नंबर आपके कटेंगे नहीं, बट जो भी आंसर की आती है आपकी सीबीएसई की, उसमें ज्यादातर स्विच ही मिलता है। नेक्स्ट है, विच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड द सर्वर, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब चेन्नई कैंपस में ये सारे ब्लॉक है, इसमें कौन से ब्लॉक में सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो सर्वर का सिंपल सा फंडा है, जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, नंबर ऑफ कंप्यूटर कौन सी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे एडमिन में 110 है, तो एडमिन वाले ब्लॉक में ही आपको सर्वर इंस्टॉल करना होगा। सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा देख लो कहाँ है। नेक्स्ट है, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया शुड प्रेफरेबली टू यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट दिल्ली विद द कैंपस इन चेन्नई। तो यहाँ पे दिल्ली ऑफिस को चेन्नई ऑफिस से आपको कनेक्ट करना है और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम यूज करना है। तो कौन सा फास्ट और वेरी इफेक्टिव रहने वाला है, तो वायरलेस में हम यहाँ पे यूज करेंगे माइक्रोवेव। कौन सा यूज करेंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। और यहाँ पे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आंसर दे सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। बट मोस्ट प्रेफर जो आंसर होता है वो क्या रहने वाला है, माइक्रोवेव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आपका गलत नहीं होगा, नंबर देने ही होंगे, ठीक है, बट माइक्रोवेव ज्यादा सुटेबल आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट बचा आपका, इज देयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट, और वाई नोट। तो अब आपको रिपीटर इंस्टॉल करना है, तो क्या इस लेआउट में कहीं पे रिपीटर की रिक्वायरमेंट हो रही है, आपको ये बताना है। तो रिपीटर कहाँ इंस्टॉल होते हैं आपके, तो रिपीटर कहाँ इंस्टॉल होते हैं, जहां पे बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर से ज्यादा हो। अगर तो ये जो वैल्यू है ये बुक टू बुक वेरी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि 70 मीटर से या 100 मीटर के बीच में, इससे ज्यादा हो तो आप इंस्टॉल कर दो, या कुछ कहते हैं कि 70 मीटर से ज्यादा, या फिर कुछ कहते हैं कि 100 मीटर से ज्यादा हो तब रिपीटर इंस्टॉल करो। तो आप ऑन एन एवरेज 70 to 100 मीटर लेके चल सकते हो। तो 70 मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस है बिल्डिंग के बीच में, तो वहां पे आप रिपीटर इंस्टॉल कर सकते हो। रिपीटर का काम क्या होता है, बूस्ट करना। क्या बूस्ट करता है, आपकी रेंज को, आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी जो भी स्पीड है एक टाइम के बाद, एक डिस्टेंस के बाद क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है वहां पे।
तो उस स्पीड को रीजनरेट करना वापस से उतनी स्ट्रेंथ के साथ में, तो वो कौन करता है? रिपीटर करता है। रीजनरेट द सिग्नल, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट कर रहा है एक टाइप से, तो उतनी ही स्ट्रेंथ से वो रीजनरेट हो जाएंगे, तो उसके लिए रिपीटर लगाते हैं। बट रिपीटर लगाने का तरीका क्या है कि अगर डिस्टेंस जो 70 मीटर से ज़्यादा तभी लगाओ, तो यहाँ पे 70 मीटर से ज़्यादा तो है ही नहीं किसी भी बिल्डिंग के बीच में, तो यहाँ पे रिपीटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नो रिपीटर रिक्वायर्ड बिकॉज, रीजन भी दे दो, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बिल्डिंग इज लेस देन 70 मीटर, देयरफॉर नो रिपीटर रिक्वायर्ड। तो ये आंसर आ चुका है। तो इसमें भी एक पैटर्न बना हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ऐसा ही आपको लेआउट मिलता है कुछ, ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है। इस बार जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था 2023-24 का, उसमें ये 5 मार्क्स का पूछा गया था, ये सेम ही क्वेश्चन है, उसमें सेम क्वेश्चन है आपका। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में जो कम से कम 15 से 16 मार्क्स आपके आने वाले हैं अगर ये अच्छे से कर गए, तो 15 से 16 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और इसके अलावा मैंने 2-3 वीडियो और भी आपको बताई है, जो मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। वहां से भी आपके 5 मार्क्स के आराम से आ जाएंगे। तो कहने की बात ये है कि आपके 30+ मार्क्स इन 3-4 वीडियो से ही आ सकते हैं, 30+ मार्क्स। इसके अलावा जो MCQ है उसके लिए भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो जो MCQ है वो उन्हीं वीडियो से आने वाले हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर वो वीडियो भी MCQ आप अच्छे से देख के कम से कम 20 नंबर के, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे 50+ मार्क्स का आपका श्योर है।